इस वीडियो में हम हमारा जो भारत का भूगोल का जो एमसीक्यू सीरीज चल रहा है उसका ये पार्ट 3 होने वाला है और इसमें हम भारत के भूगोल का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को बिल्कुल जो है वॉच कर सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस में देखा गया था, मतलब कौन से फसल में जो है देखा गया था, ये पूछ रहा है। तो हरित क्रांति भारत में सबसे ज़्यादा सफल जो है गेहूं में रहा, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो गेहूं में जो है सर्वाधिक देखा गया था। इसके बाद जो है चावल में देखा गया था, मतलब याद रखना ये पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर में कौन है, तो एक कौन है, चावल है। पहले नंबर पर गेहूँ है सर्वाधिक और दूसरे नंबर पर कौन है, चावल है। जो है हरित क्रांति में किस फसल का जो है पैदावार जो है कम हुआ है ना, तो ये था हमारा क्या था, ये जो है तिलहन वाला आइटम में जो है कम ही हुआ था, तिलहन वाला आइटम में जो है याद रखना। और इसमें याद रखना बोला जाए तो ये हरित क्रांति है ना, हरित क्रांति भारत में 2 बार जो है चला गया था। पहला बार चला प्रथम बार चला, ये जो है 2 बार चला गया था। प्रथम बार के बारे में बात करें तो प्रथम बार ये कब चला, तो प्रथम बार चला था 1966 से 1967 से तक चला। द्वितीय बार के बारे में बात करें, द्वितीय बार में ये हमारा क्या चला, ये 1983 से 1984 तक जो है चला। ये कहाँ चला प्रथम बार वाला, ये पंजाब से जो है प्रारंभ हुआ था। पंजाब था और कौन था, हरियाणा था। कौन था, हरियाणा था। ये जो है आपको याद रखना। ये कहाँ, ये द्वितीय बार ये कहाँ था, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। और जो है ये था हमारा बिहार। ठीक, इस तरफ जो है बिहार, उड़ीसा, मतलब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की ओर जो है प्रारंभ हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। हरित क्रांति भारत में लाने का श्रेय किसको जाता है, तो ये जाता है डॉक्टर स्वामीनाथन को। किसको जाता है, डॉक्टर स्वामीनाथन को। डॉक्टर स्वामीनाथन इसको जाता है। ये जो है आपको याद रखना है। भारत में हरित क्रांति का जो है जनक किसको बोलते हैं, जन्मदाता किसको बोलते हैं, तो डॉक्टर स्वामीनाथन को जो है बोलते हैं। विश्व में किसको बोलते हैं, तो किसको बोलते हैं, तो विश्व में बोलते हैं हम लोग डॉक्टर नॉर्मन। किसको, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग इसको जो है बोलते हैं विश्व में। ये वर्ड वाला है ना, तो ये आपको याद रखना है। ये वर्ड हमें विश्व में जो है किसको जानते हैं, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉन्ग को जानते हैं। भारत में किसको जानते हैं, तो डॉक्टर स्वामीनाथन को। डॉक्टर एस स्वामीनाथन भी हम लोग इसको जो है बोलते हैं, आपको याद रखना है। तो इतना बात जो है इस क्वेश्चन में जो है आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है। कहाँ पर बनती है गंगा, ये पूछ रहा है। कहने का मतलब यह है कि भागीरथी और अलकनंदा नदी, गंगा नदी कहाँ पर बनती है, तो ये बनती है देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा कहाँ बनती है, देवप्रयाग में। आपको जो है याद रखना है। यहाँ पर दिया कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में क्या होता है, तो कर्णप्रयाग में अलकनंदा और जो है अलकनंदा और कौन, पिंडर नदी। क्या, पिंडर नदी, ये जो मिलता है आपको याद रखना। तो अलकनंदा और पिंडर नदी कहाँ पर मिलता है बोले, तो ये कर्णप्रयाग में। यहाँ पर दिया है गंगोत्री यहाँ से जो है गंगा नदी का जो है उद्गम जो है होता है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर है रुद्रप्रयाग में क्या होता है, अलकनंदा और क्या होता है, मंदाकिनी नदी। ये जो है आपको याद रखना है। एक और जो है क्वेश्चन पूछता है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में कौन से नाम में जानते हैं, तो बांग्लादेश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पद्मा बोलते हैं। याद रखना, क्या बोलते हैं, पद्मा। कहाँ, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जो है आपको याद रखना है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या नाम से जानते हैं, पद्मा नाम से जानते हैं। आपको जो है याद रखना है।
इसके अलावा और इसमें जो है आपको दो प्रयाग जो है याद रखना है। एक होता है विष्णु प्रयाग। क्या क्या याद रखना है आपको? याद रखना है विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग में क्या होता है भाई? तो विष्णु प्रयाग में होता है अलकनंदा नदी, अलकनंदा और किसका इसमें होता है याद रखना, धौली गंगा। ये जो है आपको याद रखना है। विष्णु प्रयाग में कौन कौन सा? अलकनंदा और धौली गंगा। ठीक है, ये जो है आपको याद रखना है। तो कौन सा? धौली गंगा और अलकनंदा कहाँ? विष्णु प्रयाग में। और आपको याद रखना है नंद प्रयाग आपको जो है याद रखना है। नंद प्रयाग में कौन सा नदी? तो अलकनंदा सब में रहता है, अलकनंदा और कौन सा? और आपको याद रखना है नंदाकिनी आपको जो है याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में इतना बात आपको जो है याद रखना है। देवप्रयाग में क्या होता है? भागीरथी और अलकनंदा। कर्णप्रयाग में क्या होता है? अलकनंदा और पिंडर। और रुद्रप्रयाग में क्या होता है? अलकनंदा और मंदाकिनी। और विष्णु प्रयाग में याद रखना अलकनंदा और धौलीगंगा। और नंद प्रयाग में याद रखना अलकनंदा और नंदाकिनी। ठीक, ये जो है आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। चलते हैं चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर बनता है? ये जो क्वेश्चन है ये हमारा अभी हॉस्टल वार्डन जो हुआ था उसके एग्जाम में जो है आया हुआ था, हॉस्टल वार्डन के में। और देखो शिव समुद्रम जलप्रपात कौन सा नदी पर बनता है जो है पूछ रहा है। तो ये बनता है हमारा किस नदी पर? ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। कावेरी नदी पर जो है शिव समुद्रम जलप्रपात बनता है। कौन सा राज्य है? तो याद रखना कर्नाटक। एक जो है कर्नाटक उसमें जो है क्वेश्चन में पूछा था हॉस्टल वार्डन वाला में, है ना। तो कर्नाटक में कौन? ठीक है, कर्नाटक जो है राज्य में जो है बनता है हमारा जलप्रपात शिव समुद्रम। नदी कौन सा है? तो कावेरी नदी है, आपको याद रखना है। और इसका जो निर्माण कब हुआ था, स्थापना कब हुआ था? तो 1901 में जो है इसका जो है स्थापना हुआ था। और ये एशिया का प्रथम जल विद्युत परियोजना है। एशिया का क्या फर्स्ट प्रथम क्या है? ये जल विद्युत जो है परियोजना तो ये आपको जो है याद रखना है। और ये मुख्य इसका उद्देश्य था जल विद्युत, है ना। ये जो है इसका याद रखना। ये होगा इसका जो है बांध के बारे में। शिव समुद्रम जलप्रपात पूछेगा तो आंसर वही है, लेकिन ये जो बताया हूँ ये सब ये क्या है? परियोजना के बारे में बताया हूँ, आपको याद रखना है। ये शिव समुद्रम की जो है ऊंचाई आपको जो है याद रखना है। इसका हाइट है आपको याद रखना है कितना है? 90 मीटर। 90 मीटर इसका जो है हाइट है, आपको याद रखना है। और आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जलप्रपात किसके दृष्टि से? आयतन की दृष्टि से जो है सबसे बड़ा जलप्रपात है हमारा शिव समुद्रम, आपको याद रखना है। सबसे बड़ा जलप्रपात, सबसे बड़ा। ठीक, तो आपको याद रखना है। तो ये इम्पोर्टेंट है, कुछ ना कुछ इसके बारे में जो है पूछते रहता है। तो सब बता दिए हैं। बांध इधर जो बताया हूँ सब ये बांध के बारे में बताया हूँ, ये जो है आपको याद रखना है। कावेरी नदी पर बनता है जलप्रपात, बोले जो है बांध बोले वही पर बनता है। राज्य वही है, सब वही है ना, आपको याद रखना है। ये 1902 परियोजना बना था, स्थापना जो है हुआ था। यहाँ पर दिया है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी में हम आपको याद रखना है वाटरफॉल्स। एक होता है कपिल धारा, क्या याद रखना है? कपिल धारा। और आपको याद रखना दूसरा दूध धारा। ये दोनों जो है वाटरफॉल्स हम लोग जानते हैं कहाँ बनता है। तो ये हमारा मध्य प्रदेश में कहाँ बनता है? अमरकंटक में बनता है। ये जो है आपको याद रखना है, अमरकंटक में ये बनता है दोनों जलप्रपात, आपको जो है याद रखना है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में इतना बात जो है याद रखना है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन ए जो करेक्ट हो जाएगा। कोयम्बटूर को हम लोग क्या करते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। कोयम्बटूर कहाँ है? तो ये हमारा जो है तमिलनाडु में है, आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है पश्चिम भारत का मैनचेस्टर बोला जाए, पश्चिम भारत का बोले तो उसको किसको बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं अहमदाबाद को बोलते हैं, अहमदाबाद, अहमदाबाद को बोलते हैं पश्चिम भारत का मैनचेस्टर। ये कौन से राज्य में है? तो ये हमारा क्या है, ये जो है गुजरात में है। ये जो है आपको याद रखना, मैनचेस्टर नाम बोलते हैं, भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग अहमदाबाद को, आपको याद रखना है। पश्चिम का मैनचेस्टर बोले तब भी हमको अहमदाबाद। पूर्व का मैनचेस्टर आपको याद रखना है, पूर्व का मैनचेस्टर बोलते हैं कानपुर को, इसको बोलते हैं कानपुर को। तो क्वेश्चन ने पूछा था दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो आपको याद रखना है कौन है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछे तो कोयम्बटूर है, ये तमिलनाडु का एक जिला है, आपको याद रखना। यहाँ पर दिया सेलम, ये भी जो हमारा कहाँ है, ये जो है तमिलनाडु में जो है पड़ता है, आपको याद रखना। ये हमारा एक क्या है, तो ये बॉक्साइट क्षेत्र है, बॉक्साइट क्षेत्र, बॉक्साइट, बॉक्साइट कहने का मतलब क्या है, एल्युमिनियम का जो है अयस्क होता है, आपको याद रखना है बॉक्साइट। इसका फार्मूला क्या होता है आपको कमेंट में बताना है, बॉक्साइट का जो है फार्मूला क्या होता है आपको कमेंट में बताना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं।